हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलेंद्र सिंह रिव्यू पर। सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज हम बात करेंगे 1987 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने तहलका मचा दिया था, और ये एक तरह से पहली फिक्शनल फिल्म थी। और इस फिल्म ने बॉलीवुड की पहली फिक्शनल फिल्म थी मिस्टर इंडिया। श्रीदेवी ने बतला था इसमें खास ट्रेंड, एक डायलॉग था इसका, आज भी सुपर हिट है। तो साल 1987 में रिलीज़ हुई मिस्टर इंडिया बॉलीवुड की पहली हिट सुपर हीरो वाली फिल्म थी। फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में थे। इस फिल्म में डायरेक्टर ने गायब करने वाले बैंड, कलाई पर बांधने वाली ऐसी कहानी रची जो लोगों के दिल में बस गई, और फिल्म ने उस दौर में लागत से 3 गुना कमाई की थी। तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने पिछली एक शताब्दी में एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्म बनाई है। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले हो या शाहरुख खान की बाजीगर, लोगों ने इन फिल्मों को बेतहाशा प्यार दिया। यह फिल्म बॉलीवुड की पहली सुपर हीरो फिल्म थी। जहां अभी तक लोग सिर्फ सुपरमैन और हीमैन को जानते थे, वही बॉलीवुड लोगों ने एक नया सुपर हीरो दिया। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी फिल्म है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है। यह फिल्म थी मिस्टर इंडिया। मुगैम्बो खुश हुआ। ये डायलॉग उस ज़माने में बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अगर वो क्रिकेट में कोई कपिल देव छक्का भी लगाता था तो लोग बोलते थे मुगैम्बो खुश हुआ। आपको सुन के ताजुब हुआ कि शेखर कपूर को ये डायलॉग पसंद नहीं आया था। वो फिल्म में इस डायलॉग को नहीं रखना चाहते थे, लेकिन जावेद अख्तर ने कहा था कि नहीं, आप वेट कीजिए, इस डायलॉग को फिल्म में रखिए, ये डायलॉग जरूर हिट होगा। और उनकी बात सच हुई, क्योंकि एक बार शेखर कपूर जी कोई मैच ही देख रहे थे तो कपिल देव ने 6 लगाया तो लोगों ने बोला मुगैम्बो खुश हुआ। तब शेखर कपूर को रियलाइज़ हुआ कि भाई जावेद अख्तर सही कह रहे थे। भारत ही नहीं, ये फिल्म चाइना और कई अन्य देशों में भी हिट हुई। फिल्म में किरदारों के नाम के साथ फिल्म की कहानी को खूब पसंद किया गया। इस साल इस फिल्म को बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर के साथ बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला। अपने बचपन में जवानी तक आपने 1-2 बार तो इस फिल्म को जरूर देखा होगा। फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी मुख्य किरदार में थे। फिल्म का एक डायलॉग तो ऐसा हिट हुआ कि आज भी खुश होने पर लोग उस फिल्म को याद करते हैं, उस विलन का डायलॉग बोल करते हैं जो अमरीश पुरी जी ने बोला था। फिल्म का डायलॉग मुगैम्बो खुश हुआ करीब 35 साल पहले लोगों की ज़ुबान पे था, और आज भी लोगों की ज़ुबान पे चढ़ा हुआ। लोग बार बार इस डायलॉग को बोलते हैं, मुगैम्बो खुश हुआ। किरदार भी लोगों के दिलों में बसे थे। फिल्म के किरदार लोगों के जहन में आज भी बसे हैं। मुगैम्बो, मिस हवा हवाई, कैलेंडर और तो और मुगैम्बो के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड माने जाने वाले डाका और तेजा भी लोगों को आज तक याद है। शेखर कपूर की ये दूसरी फिल्म थी जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि उन्हें हॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे थे। शेखर कपूर की पहली फिल्म थी मासूम, नसीरुद्दीन शाह और उस्मान हाशमी जी के साथ। फिल्म के बजट लगभग 3 करोड़ रखा गया था, और भारत में इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10 करोड़ रुपए रहा था। ये फिल्म साल 1987 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी। मिस्टर इंडिया से पहले फिल्म हुकूमत थी जिसका कलेक्शन सबसे ज़्यादा था। साल 1980 में लिखी गई थी इस फिल्म की कहानी। फिल्म भले ही 1987 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन फिल्म के लेखक सलीम जावेद ने इस फिल्म की कहानी साल 1980 में ही लिख दी थी। उन्होंने इस फिल्म को अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखकर कहानी तैयार की थी, लेकिन जब उन्होंने फिल्म की कहानी एक्टर को सुनाई तो उन्होंने स्क्रीन पर नहीं दिख पाने की वजह से फिल्म को मना कर दिया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि जब मैं फिल्म पे नजर ही नहीं आऊँगा स्क्रीन पे तो मेरा फ़ायदा क्या है इस फिल्म में मिस्टर इंडिया बनने का। जिसके बाद सलीम जावेद काफ़ी दुखी भी हुए थे। जिसके बाद सलीम जावेद काफ़ी परेशान रहने लगे थे। इसके बाद जब बोनी कपूर ने उनकी कहानी को सुना तो उन्हें ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने फिल्म को बनाने का मन बना लिया।
श्रीदेवी ने बदला था कास्ट ट्रेंड। 80-90 के दौर के दौरान ये माना जाता था कि फिल्म में एक्टर का मेहताना यानी कि उनकी फीस एक्टर से ज़्यादा होती थी। लेकिन इस फिल्म में श्रीदेवी ने यह खास ट्रेंड बदल डाला था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था। मिस हवाबाई ने बताया था, मैं एक फिल्म की शूटिंग चेन्नई में कर रही थी, तभी बोनी ने मुझसे संपर्क किया और मिस्टर इंडिया साइन करने को कहा। मैंने उस वक्त उन्हें अपनी माँ से मिलने को भेज दिया, जो मेरे फिल्म के सभी असाइनमेंट देखा करती थी। एक्ट्रेस ने बताया कि जब बोनी मेरी माँ से मिले तो उन्होंने फिल्म के लिए डबल फीस यानी 10 लाख रुपए की मांग कर डाली, क्योंकि वो इस फिल्म से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन बोनी ने माँ को 10 नहीं बल्कि 11 लाख रुपए का चेक दिया और उनका दिल जीत लिया। संजय कपूर संग जब बोनी ने कर ली थी शूटिंग, अनिल कपूर श्रीदेवी के साथ में मिस्टर इंडिया में पहली बार साथ में काम किया था। लेकिन शायद ही ये आपको पता होगा कि फिल्म के एक सीन में अनिल कपूर की जगह संजय कपूर है। दरअसल वो यूँ था कि फिल्म का एक राशन वाला सीन भी होना बाकी था, जिसमें अदृश्य अनिल कपूर सभी गरीबों के पास राशन पहुंचाते हैं। इसे शूट करने के दौरान अनिल के पास डेट की कमी थी, वह दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए थे। लिहाजा बोनी कपूर ने भाई संजय कपूर को फिल्म में ले लिया और ये सीन उन्हीं के साथ शूट किया गया। लेकिन आज तक ये राज किसी को पता नहीं चल सका कि वो एक्चुअली में संजय कपूर ने वो सीन किया था। ये फिल्म सलीम जावेद की जोड़ी की आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने इकट्ठे लिखी थी। इसके बाद दोनों अलग अलग हो गए थे और उन्होंने लगभग साथ काम करना बंद कर दिया था। तो ये मिस्टर इंडिया सलीम जावेद की लास्ट फिल्म थी, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था दोनों ने इकट्ठे। 1957 में एक फिल्म बनी थी मिस्टर एक्स, जिसे नाना भाई भट्ट ने बनाया था। उसमें भी हीरो इंडिविजुअली था। मिस्टर एक्स का रोल किया था अशोक कुमार जी ने। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसी फिल्में बनी नहीं थी। वो फिल्म बनी थी जिसमें किशोर कुमार का गाना भी बड़ा फेमस हुआ था, मेरे महबूब क़यामत होगी। तो इंटरेस्टिंगली जब मिस्टर इंडिया फिल्म बन रही थी तो इसमें भी अशोक कुमार ने एक रोल किया था। सलीम जावेद ने धर्मजी और अमिताभ बच्चन को ध्यान में रख के एक फिल्म प्लान की थी ज़माना, और वो अमिताभ बच्चन को स्टोरी वगैरह भी सुनाने के लिए गए थे। लेकिन जब उन्होंने स्टोरी सुनाई तो उस अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ भी मौजूद थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इतनी ज़बरदस्त फीस मांग ली, वो सलीम जावेद को कुछ भी कंसेशन देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सलीम जावेद इस फिल्म से प्रोड्यूसर बनने वाले थे और धर्मजी और अमिताभ फिल्म में होते तो फिल्म बड़े लार्ज स्केल पर बनते। तो सलीम जावेद को बहुत बुरा लगा कि अमिताभ बच्चन जिनको उन्होंने ज़ंजीर फिल्म से इतना बड़ा स्टार बनाया था, वो आज उनका कहना भी मानने को तैयार नहीं, उनको फीस वगैरह में कंसेशन देने को तैयार नहीं है, अपनी फ़ीस कम करने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने ज़माना फिल्म का आइडिया त्याग दिया और सलीम जावेद ने ये भी फैसला किया कि आज के बाद अमिताभ बच्चन से काम नहीं करेंगे, इससे बात भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने राजेश खन्ना से बात करने की कोशिश की कि चलो राजेश खन्ना को लेकर फिल्म बनाई जाए। लेकिन राजेश खन्ना से कुछ दिन पहले ही झगड़ा हुआ था सलीम जावेद का, क्योंकि उन्होंने 4 बजे तक चाय पी थी, बाद में लड़ाई हो गई थी। फिर उन्होंने एक और कोशिश की कि चलो अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखते हुए मिस्टर इंडिया फिल्म प्लान की जाए। लेकिन अमिताभ बच्चन अब इस मूड में नहीं थे कि वो सलीम जावेद के साथ काम करें, और मिस्टर इंडिया में भी उन्होंने बहाना बना दिया था कि इस फिल्म में तो हीरो नजर ही नहीं आता, तो इस हीरो का क्या फ़ायदा जो पूरी फिल्म में नजर ही ना आए। तो इस तरह से सलीम जावेद अमिताभ बच्चन से दूर होते गए और अमिताभ बच्चन भी उनसे अवॉइड करने लगे। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब सलीम जावेद की जोड़ी छूट गई तो जावेद तक दोबारा अमिताभ बच्चन के पास चले गए। ये सलीम को और भी बुरा लगा। तो उनको ये और भी बात बुरी लगी कि पहले हमने दोनों ने फैसला किया था कि अमिताभ बच्चन के साथ कोई भी काम नहीं करेंगे, और अब ये हालात ये हैं कि जावेद अख्तर उनसे स्प्लिट होके अमिताभ बच्चन जी के पास पहुंच गए। ये बात सलीम को बहुत बुरी लगी थी।
आगे चल के मिस्टर इंडिया का एक सेकेंड सीक्वल भी बनाने की कोशिश की थी, जिसमें सलमान खान को टेररिस्ट का रोल दिया जाने वाला था और रणबीर कपूर तो वही इनविजिबल ही बनने वाले थे, लेकिन वो फिल्म भी सिरे नहीं चढ़ सकी। तो इस तरह से वो सीक्वल बनने का सपना भी सपना ही रह गया। आमिर खान ने शेखर कपूर को कहा था कि वो इस फिल्म में उनके असिस्टेंट बन के कुछ काम सीखना चाहते हैं, लेकिन सतीश कौशिक ने शेखर कपूर को कहा कि यार ये अमीर एक्टर है, शो ऑफ करेगा, फिल्म के सेट पे महंगी महंगी कारों में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये थ्योरी रॉन्ग निकली। आमिर खान बड़े सीधे साधे तरीके से, इवन कोई उन्होंने शो ऑफ नहीं किया, बड़े साधारण तरीके से ऐसे असिस्टेंट ही आते थे। इस फिल्म की खास बात और भी थी कि अनिल कपूर पूरी फिल्म एक ही कपड़ों में और एक ही हैट में रहे थे। ये भी फिल्म की एक खास बात। इस फिल्म में कॉकरोच का बड़ा फेमस सीन है जो श्रीदेवी जी के साथ है, लेकिन शेखर कपूर कॉकरोच इतना भागता था कि उसका फ्रेम में आ ही नहीं रहा था। तो शेखर कपूर के पास एक आइडिया है, उन्होंने कॉकरोच को थोड़ी सी रंग पिला दी, इससे कॉकरोच उनके हिसाब से मूव करने लगा और वो सीन ओके हो गया था। पहले फैसला किया गया था इस फिल्म के सारे स्पेशल इफेक्ट्स फॉरेन कंट्री में करेंगे, लंदन वगैरह में, लेकिन इससे बहुत पैसा खर्चा होता। फिर शेखर कपूर ने एक लोकल आदमी हायर कैसे साथ पर बिठा के उन्हीं से फिल्म के सारे स्पेशल इफेक्ट्स करवाए गए। इस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि बॉनी कपूर का बहुत सा पैसा बच गया। श्रीदेवी का जो स्टनिंग लुक आया उसमें कांटे नहीं कटते, वो इंस्पायर्ड था जाबाज फिल्म से, क्योंकि जाबाज फिल्म में बड़ी स्टनिंग लगी थी और उसी फिल्म को ध्यान में रखते हुए श्रीदेवी का कांटे नहीं कटते में वो लुक तैयार किया गया था, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया और जो इस फिल्म में इतनी हॉट, इतनी सेक्सी और इतनी सुंदर लगी हैं कि दर्शक आज भी इसको यूट्यूब पे गाने को सर्च करके देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स सीन था वो पूरी तरह शान से प्रभावित था। जब फिल्म फेयर अवार्ड चल रहे थे तो श्रीदेवी को गॉडेस ऑफ ब्लू साड़ी, नीली साड़ी की देवी कहा गया था, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि कांटे नहीं कटते गाना अनफॉरगेटेबल है, और हवा हवाई गाने में वो इतनी हॉट, इतनी सेक्सी लगी थी कि वो गाना भी एक श्रीदेवी का यादगार गाना बन के रह गया। वैसे तो बॉनी कपूर रमेश सिप्पी को लेके ये फिल्म बनाना चाहते थे मिस्टर इंडिया, लेकिन अगर रमेश सिप्पी को लेते तो उनको बहुत भारी धन देना पड़ता, धनराशि देनी पड़ती। शेखर कपूर एक साधारण आदमी थे और वो सीन को बड़े अच्छे तरीके से एक्टर्स को समझाते थे, क्योंकि मासूम कि जब वो फिल्म बन रही थी तो एक बार बॉनी कपूर ने उनको सेट पे देखा था, वो बड़ी डिटेल से सीन्स पर आजमी और नसीरुद्दीन शाह को समझा रहे थे, तो उनके काम करने का स्टाइल बॉनी कपूर को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एक दिन इस आदमी को चांस देंगे। इससे उनको ये फ़ायदा हुआ कि क्रिएटिव वर्क भी अच्छा हुआ और उनका बहुत सारा पैसा भी बच गया। तो इस तरह से मिस्टर इंडिया में शेखर कपूर के काम से बॉनी कपूर बहुत इम्प्रेस हुए। हालांकि शेखर कपूर का इंडिया में एक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है कि उन्होंने कई फिल्में बीच में छोड़ दी, दुश्मनी, बरसात, चैम्पियन, टाइम मशीन, वो कभी भी कोई फिल्म पूरी नहीं कर पाए थे। तब उनको हॉलीवुड से ऑफर आने लगे थे और वो भारत में कम इंटरेस्टेड थे। आगे चल के उन्होंने हॉलीवुड में कई फिल्में बनाई और हॉलीवुड के ही होके रह गए। भारत में उन्होंने बहुत कम फिल्में बनाई हैं। मुझे जहाँ तक याद है एक मासूम फिल्म बनाई और एक ये मिस्टर इंडिया, 2 ही फिल्में पूरी कर पाई, या एक बेंटेड क्वीन बनाई थी। इसके अलावा उनकी ज़्यादा फिल्में नहीं बनी। अगर भारत में और अच्छी फिल्में बनाती तो दर्शकों को और अच्छी फिल्में देखने को मिलती। मिस्टर इंडिया से पहले बॉनी कपूर, श्रीदेवी और अनिल कपूर को लेके एक फिल्म बनाना चाहते थे, गोविंदा। बाद में उन्होंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह ये मिस्टर इंडिया फिल्म स्टार्ट कर दी, जो कंप्लीट भी हुई, रिलीज़ भी हुई और सुपर हिट हुई 1987 की हुकूमत के बाद। जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया तो शेखर कपूर कमल हसन को लेके फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन वो इंजर हो गए थे तो वो फिल्म में नहीं आ पाए, उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जब बॉनी कपूर को पता चला तो उन्होंने शेखर कपूर से कहा कि चलो मैं खुद ही फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ, और उन्होंने पूरी स्टार कास्ट ही बदल दी। इस फिल्म को साउथ इंडिया की कई भाषाओं में बनाया गया, तमिल, तेलुगु में, और वो फिल्में भी काफ़ी सफल साबित हुई। तो ये मिस्टर इंडिया फिल्म एक ख़ास फिल्म है, जो फिक्शन फिल्म है जिसमें हीरो गायब होता है। इसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। किशोर कुमार को गलतफहमी थी कि फिल्म में राजेश खन्ना है, तो वो फिल्म में गाने गाने को तैयार हुए। हालांकि उनका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से झगड़ा चल रहा था, बीच में अनिल कपूर ने आकर दोनों का पैचअप करवाया और इस तरह से
फिल्म में किशोर कुमार के यादगार गाने आए, तब जाके फिल्म का संगीत का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फिल्म में संगीत बहुत ही अच्छा था, कांटे नहीं कटते। और एक गाना ज़िंदगी की यही रीत है, तो बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ था। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई खास बातें। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और अंत में नीचे कमेंट भी करेंगे और मुझे बताएंगे अगर और आपको कोई अननोन फैक्ट याद है तो आप ज़रूर इस फिल्म में जोड़ देंगे कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।